2024 में सारी दुनिया वोटिंग मूड में है। 60 से भी ज़्यादा देशों में वोट होंगे, जिसका कंबाइंड पॉपुलेशन दुनिया के पॉपुलेशन के करीब 50% है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन से देशों में ऑलरेडी वोट हो चुका है या फिर जल्दी ही होने वाला है। लेकिन इन सारे देशों में 2 देश स्टैंड आउट करते हैं, इंडिया और यूएसए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक स्टेट है। हालांकि ये दोनों डेमोक्रेटिक है, लेकिन जहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन अच्छा है या कौन बुरा, जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए। सभी डेमोक्रेटिक स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है नए लॉज बनाना और पुराने लॉज को अमेंड और रिपेल करना। एग्जाम्पल है इंडियाज़ पार्लियामेंट, जहाँ इलेक्टेड एमपीज लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉज लेजिस्लेचर बनाता है उनको इम्प्लीमेंट करना। इसका एग्जाम्पल है मिनिस्टर्स, जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। और आखिर में है जुडिशरी। अगर कोई लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को ना माने तो जुडिशरी उसको पनिश करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एट्सेट्रा। आप जानते हैं इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो इस सिस्टम के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर जिसको पार्लियामेंट बोला जाता है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस या राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा। फिर है एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल को मिला के एग्जीक्यूटिव बनता है। लास्ट में है जुडिशरी, जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स को जानते हैं। नंबर 1, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन उनके पास कोई असली पावर नहीं होता। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और मेजॉरिटी ऑफ पावर्स उनके पास ही होता है। नंबर 2, इस सिस्टम में जो पार्टी इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ सीट जीतता है, मतलब 50% से ज़्यादा सीट, वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करता है और उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला, तब कुछ पार्टी मिलकर कोalition बनाता है और तब कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होता है। जैसे 2024 के इलेक्शंस में किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला तो इंडिया कोalition ने गवर्नमेंट फॉर्म किया। नंबर 3, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पास रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब लेजिस्लेचर चाहे तो एग्जीक्यूटिव को अपने पोजीशन से निकल सकता है। जैसे लोकसभा जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, अगर वो चाहे तो नो कॉन्फिडेंस वोट करके मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है। नंबर 4, पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के ही मेंबर्स होते हैं, मतलब इलेक्शन जीत के जो एमपीज बनते हैं उन्हीं में से ही मिनिस्टर्स को चूज किया जाता है। नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडरशिप रोल प्ले करते हैं एज ए लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ पार्लियामेंट और लीडर ऑफ पार्टी इन पावर। नंबर 6, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब लोकसभा के सारे एमपीज अपने मेंबरशिप लूज करते हैं और फिर से इलेक्शन होता है नए एमपीज इलेक्ट करने के लिए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव चाहे तो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है। इंडिया के अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन और जापान में भी फॉलो किया जाता है। दूसरी तरफ है यूएसए का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इस सिस्टम के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर जिसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस के 2 हाउसेस है, अपर हाउस या सेनेट और लोअर हाउस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। एग्जीक्यूटिव जिसको प्रेसिडेंट लीड करते हैं और जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट। तो अब इसके फीचर्स जानते हैं। नंबर 1, इस सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। हेड ऑफ द स्टेट होके प्रेसिडेंट सेरेमोनियल रोल प्ले करते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होके गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को लीड करते हैं। नंबर 2, यूएसए के प्रेसिडेंट को एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जिसमें यूएसए के हर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। नंबर 3, इंडिया में जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को नो कॉन्फिडेंस वोट देकर अपने पोजीशन से निकल सकता है, लेकिन यूएसए के लेजिस्लेचर मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट को नो कॉन्फिडेंस वोट देकर नहीं निकल सकता। सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही प्रेसिडेंट को अपने पोजीशन से हटाया जा सकता है। नंबर 4, इंडिया में जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को लेके कैबिनेट बनाया जाता है, वैसे ही यूएसए में भी कैबिनेट होता है, लेकिन इंडिया की तरह यूएसए का कैबिनेट कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं होता है और कैबिनेट सिर्फ प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए ही होता है। तो यूएसए में कैबिनेट सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। नंबर 5, इंडिया में जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पास रिस्पॉन्सिबल होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट कांग्रेस के पास रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नंबर 6, यूएसए में प्रेसिडेंट कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो इस सभी फीचर्स से ये पता चलता है कि यूएसए में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेपरेटली अपने काम को करते हैं और एक दूसरे के काम को अफेक्ट नहीं करते।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए के अलावा ब्राज़ील और रशिया में भी फॉलो किया जाता है। तो अब इन दोनों सिस्टम में कौन ज़्यादा अच्छा है थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटर है क्योंकि नंबर 1, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता क्योंकि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लेजिस्लेचर से ही आते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एकदम सेपरेट है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। नंबर 2, पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। अगर एग्जीक्यूटिव अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है तो लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस वोट देके एग्जीक्यूटिव को अपने पोजीशन से निकाल सकता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। और नंबर 3, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिर्फ प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव होता है, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। आप जानते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेटर क्यों है। नंबर 1, क्योंकि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अपने पोजीशन से नहीं निकल सकता, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। नंबर 2, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे को काम को अफेक्ट नहीं करते। और नंबर 3, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जिनको कैबिनेट में चूज़ करते हैं वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, जिससे पॉलिसीज अच्छे बनते हैं। तो दोनों सिस्टम ही परफेक्ट नहीं है, दोनों में ही कुछ अच्छे और बुरे फीचर्स है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ब्रिटिश रूल के दौरान हम पार्लियामेंट्री सिस्टम से ज़्यादा फैमिलियर थे, तो इंडिपेंडेंस के बाद भी इस सिस्टम को ही चूज़ किया गया। लेकिन ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी कई डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।